हेलो एवरीवन। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले TCMS में जो सिग्नल्स जो जनरेट होते हैं उसके बारे में। मतलब जो TCMS है उसके थ्रू दो सिग्नल्स हम लोग सब सिस्टम को आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात किया हमारी ट्रेन में अलग अलग सब सिस्टम होते हैं, जैसे कि VAC सिस्टम हो गया, वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो गया, बोगी सिस्टम हो गया, ब्रेक सिस्टम हो गया, एंड देन PACIS सिस्टम हो गया, डोर सिस्टम हो गया, कपलर सिस्टम हो गया, एंड देन ये अलग अलग सब सिस्टम्स होते हैं। अब ये अलग अलग सब सिस्टम्स को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इससे पहला जो दो वीडियोज़ मैंने अपलोड किया था वो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में थी, तो मे बी जिनको इंग्लिश के ऊपर इतना कमांड नहीं होगा तो उन्हें नहीं समझ में आया होगा TCMS होता क्या है। जो TCMS होता है ये ट्रेन कंट्रोल एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, जैसे कि इससे पहले हमने बात किया माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। बहुत पहले हमने माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात किया था। जो माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर ये क्या एक तरीके का कंप्यूटराइज सिस्टम है जो कि बेसिकली डिसीजन ले सकता है एंड देन अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है अलग अलग चीज़ों को, राइट। वैसे ही हमारा जो TCMS होता है ये एक तरीके का कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जो कि कंट्रोलिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए एंड देन मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रेन में जो अलग अलग सब सिस्टम्स है, जैसे कि हमने बात किया हमारी ट्रेन में अलग अलग सब सिस्टम्स होता है। डोर सिस्टम होता है, विंडो सिस्टम होता है, एंड देन कपलर सिस्टम होता है, एंड देन जैसे कि हमने बात किया ब्रेक सिस्टम होता है, VAC सिस्टम होता है। तो ये अलग अलग सब सिस्टम्स होते हैं जो कि हमारी ट्रेन में यूज़ किए गए। अभी यहाँ पर ये सारे जो सब सिस्टम्स है इसे कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए सारे सब सिस्टम को, ये सारे सब सिस्टम को मैनेज करने के लिए हमें एक कंप्यूटराइज सिस्टम चाहिए होता है, और वो जो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है उसी को ही बोला जाता है TCMS। TCMS इज़ नथिंग, इट इज़ नोन एज ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम। कभी कभी इसे ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम भी बोला जाता है। तो अगर हम लोग देखें ये जो TCMS है किस तरीके से कंट्रोल करता है, जैसे कि हमने बात किया कंप्यूटराइज सिस्टम है जो कि मतलब कंट्रोल कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। तो किस तरीके से कंट्रोल करता है, तो इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी ट्रेन का जो इंटीरियर का जो सलून का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, अचानक से कम हो जाता है। तो ऐसे केस में जो टेम्परेचर सेंसर होगा, सलून का जो टेम्परेचर होगा उसे क्या करेगा, सेंस करेगा, और फिर उसके बाद वो जो सिग्नल होगा उसे किसे भेज देगा, TCMS को भेज देगा। अभी जो TCMS है वो सिग्नल को एक्नॉलेज करेगा और TCMS खुद से एक सिग्नल जनरेट करेगा, और वो जो सिग्नल है वो किसी को ट्रांसफ़र करेगा, VAC को ट्रांसफ़र करेगा। अभी VAC के पास वो सिग्नल गया जिसके वजह से होगा क्या, जो VAC है वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम AC सिस्टम, ये क्या करेगा, जो इंटीरियर का जो टेम्परेचर होगा उसे मैनेज कर देगा, और जो इंटीरियर का जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल हो जाएगा, राइट। जैसे कि ये हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया कंट्रोलिंग का, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो TCMS है वो कंट्रोल करने का काम कर रहा है। इंटीरियर का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल करने का काम कर रहा है। एक तरीके से फीडबैक सिस्टम हो गया। जैसे कि जो सेंसर है वो सेंस किया, उसने सिग्नल भेजा, सेंसर सेंस किया कि सलून का जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, और फिर उसके बाद सेंसर ने सिग्नल भेजा TCMS को, TCMS सिग्नल भेजा VAC को, और जो VAC वो क्या करता है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम ट्रेन का वो टेम्परेचर को अगेन क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है, और जो टेम्परेचर होता है मैनेज हो जाता है इंटीरियर का। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो TCMS है किस तरीके से कंट्रोलिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। अभी TCMS किस तरीके से मॉनिटर करता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मॉनिटर किस तरीके से करेगा, जैसे कि हमारी ट्रेन में अलग अलग जैसे कि सब सिस्टम यूज़ किए गए, सारे सब सिस्टम को मॉनिटर करने का काम करेगा TCMS। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी ट्रेन में अगर अलग अलग सब सिस्टम में अगर फॉल्ट आ जाते तो वो सारे के सारे फॉल्ट एक ही बार में TCMS में हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसके बारे में हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, जिसकी वजह से जो चीज़ें होगी बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ में आएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मॉनिटर करने का काम किस तरीके से करेगा TCMS। मान लेते हैं हमारी ट्रेन में एक कार में कितने डोर है, हमारी ट्रेन में टोटल 8 कार है, और एक कार में टोटल जो डोर है वो कितने डोर है, 8 डोर है। अगर देखा जाए तो 8 डोर है, एक साइड में 4 है, दूसरे साइड में 4 है, तो टोटल जो डोर है वो 8 डोर है। अगर हम लोग 8 × 8 करें तो हमें कितना मिलेगा, हमें 64 डोर मिलेंगे, राइट। तो अब ये जो सारे जो डोर है, कोई एक अगर डोर में अगर प्रॉब्लम आ जाती है, मान लेते 6 नंबर की जो कार है उसका एक पर्टिकुलर जो डोर है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, राइट। वो जो डोर है वो क्या हो जाता है, उसमें फॉल्ट आ जाता है। अब ये जो फॉल्टी जो डोर है ये हमें पता चल जाएगा कहाँ पर, TCMS में पता चल जाएगा। अब ये जो फॉल्टी जो डोर है इसका इंडिकेशन पॉपअप होने लगेगा TCMS में, और हमें पता चल जाएगा वो जो पर्टिकुलर जो कार है उसका वो जो पर्टिकुलर जो डोर है वो क्या है, वो ख़राब हो गया, वो आइसोलेटेड हो गया, जैसे कि हम लोग टेक्निकल टर्म में बोल रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है जो कि है जो TCMS है मॉनिटर करने का काम कर रहा है, और ये मॉनिटर करके हमें ये मतलब बता रहा है कि पर्टिकुलर जो सब सिस्टम है ट्रेन का उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि TCMS किस तरीके से मॉनिटर करता है। मान लीजिए अगर 2 डोर अगर ख़राब होते तो दोनों डोर का जो इंडिकेशन होगा वो हमें TCMS में पता चल जाएगा।
सिमिलरली अगर एपीएस मतलब एसआईवी, एपीएस ऑक्सिलरी पावर सिस्टम है जिसमें एसआईवी भी आता है और बैटरी सिस्टम भी आ जाता है। ये टॉपिक है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अगर किसी एपीएस में अगर फॉल्ट आता है तो हमें बेसिकली टीसीएमएस में पता चल जाता है, राइट। एसआईवी में अगर फॉल्ट आता है या फिर जो ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट है, ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट, ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। जो ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट है ट्रेन के ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट है ये बेसिकली ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सिलरी सप्लाई मतलब जैसे कि सिंगल फेस सप्लाई हो गई 240 वोल्ट, 110 वोल्ट डीसी सप्लाई, 3 फेस सप्लाई, तो ये सारी की सारी जो सप्लाई है ये बेसिकली ऑक्सिलरी सप्लाई है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर, अगर कोई अगर जैसे कि एपीएस मैंने यहाँ पर कंसिडर किया एग्जाम्पल, एपीएस में अगर फॉल्ट आ जाता है तो ये हमें पता चल जाएगा टीसीएमएस के डिस्प्ले पर, ये पॉपअप हो जाएगा जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि मतलब फॉल्ट आया है, राइट। तो कुछ इस तरीके से जो एपीएस है जो टीसीएमएस है वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करने का भी काम कर रहा है, राइट। तो जैसे हमने बात किया, कंट्रोलिंग करता है, मॉनिटरिंग करता है, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इससे पहले हमने बात किया टीसीएमएस में 2 फंक्शंस होते हैं जैसे कि कंट्रोल फंक्शन और मैनेजमेंट फंक्शन, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैनेजमेंट फंक्शन का, जैसे कि हमने बात किया, जो कंट्रोलिंग का जो फंक्शन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेन के ऑपरेशन के लिए। अगर कंट्रोलिंग के फंक्शन में अगर किसी भी तरीके की अगर फेलियर आ जाए तो हमारी ट्रेन का जो ऑपरेशन होगा वो हैम्पर हो जाएगा। इससे पहले हमने बात किया हमारे कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग में हमने डिस्कस किया था, अगर हमारा सिस्टम अगर स्टेबल होता है, कंट्रोलेबल होता है, तो सिस्टम को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। बट अगर सिस्टम अगर कंट्रोलेबल नहीं होता तो उस सिस्टम को मैनेज हम लोग नहीं कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो हमारी कंट्रोलिंग है, सेकंड मैनेजमेंट है, राइट। तो टीसीएमएस में हमें कंट्रोलिंग फंक्शन, मैनेजमेंट फंक्शन विच इज़ ऑल्सो नोन एज मॉनिटरिंग फंक्शन, ये दोनों चीज़ हमें मिलती है, राइट। टीसीएमएस को हमने कुछ इस तरीके से क्लासीफाई किया है, ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम which is responsible for monitoring and for management of all the activities which is happening in the train, right। तो जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर हमें समझ में आया किस तरीके से कंट्रोलिंग कर रहा है, किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहा है टीसीएमएस। विल टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग प्रैक्टिकली, आई विल अपलोड द प्रैक्टिकल वीडियो ऑफ टीसीएमएस, सो वी वुड गेट टू नो अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट्स वेरी क्लियरली। तो ये वाली वीडियो में हमें स्पेसिफिकली बात करना है किसके बारे में, 2 सिग्नल्स के बारे में, जो कि टीसीएमएस सब सिस्टम को देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें सब सिस्टम, यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं वीएसी, वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अभी वीएसी में अगर किसी भी तरीके का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें वीएसी में अगर टेम्परेचर अगर कम हो जाता है, राइट, वीएसी का अगर टेम्परेचर अगर कम हो जाता है तो ऐसे केस में जो टेम्परेचर होगा उसे हमें क्या करना होगा, इंक्रीज़ करना होगा, राइट। कूलिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, इंक्रीज़ करना होगा वीएसी का टेम्परेचर। तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें, ऐसे केस में हम लोग 2 तरीके से सिग्नल दे सकते हैं वीएसी को। अब ये वीएसी को सिग्नल देने का काम कौन करेगा, ऑब्वियसली टीसीएमएस करेगा, राइट। पहला जो सिग्नल है वो है एनालॉग सिग्नल और दूसरा जो सिग्नल है वो है डिजिटल सिग्नल। ऑब्वियसली हमने एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बारे में हमने डिस्कशन किया है, राइट। अभी यहाँ पर ये जो एनालॉग सिग्नल होता है इसे प्रोग्रामेबल लॉजिक सिग्नल, जो डिजिटल सिग्नल होता है उसे प्रोग्रामेबल लॉजिक सिग्नल भी बोला जाता है। इससे पहले हमने एक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन किया है जो कि है बेसिकली सिग्नल सिस्टम। सिग्नल सिस्टम में हमने 2 तरीके के सिग्नल्स के बारे में पढ़ा, एनालॉग सिग्नल है और दूसरा जो सिग्नल है वो है डिजिटल सिग्नल। अब ये जो डिजिटल सिग्नल है उसे बेसिकली प्रोग्रामेबल लॉजिक सिग्नल भी बोला जाता है और जो एनालॉग सिग्नल है उसे लो वोल्टेज हार्ड वायर लॉजिक सिग्नल भी बोला जाता है। अभी यहाँ पर ये जो लो वोल्टेज हार्ड वायर लॉजिक सिग्नल है ये एनालॉग सिग्नल हो गया और ये प्रोग्रामेबल लॉजिकल सिग्नल जो कौन सा सिग्नल हो गया, ये बेसिकली डिजिटल सिग्नल हो गया, राइट। अब ये दोनों जो सिग्नल है इसको मैं जो लो वोल्टेज हार्ड वायर लॉजिकल सिग्नल है जिसको मैं मतलब एनालॉग सिग्नल बोल रहा हूँ, इसको हम लोग हार्ड वायर सिग्नल बोलेंगे और इसको हम लोग बेसिकली प्रोग्रामेबल सिग्नल बोलेंगे, राइट। अभी यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया जो वीएसी इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, राइट। अभी हमें टेम्परेचर कंपनसेशन करना होगा जिसके वजह से हमारी ट्रेन का जो इंटीरियर है सलून एरिया वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, राइट। तो टीसीएमएस 2 तरीके के सिग्नल दे सकता है। पहला जो सिग्नल है मतलब जो टीसीएमएस है वो कमांड देगा किसको, वीएसी को, और जो कमांड है वो देने के लिए क्या चाहिए, सिग्नल चाहिए। अब सिग्नल 2 तरीके के हो सकते हैं, पहला जो सिग्नल है वो है हमारा हार्ड वायर सिग्नल और दूसरा जो सिग्नल है वो है प्रोग्रामेबल लॉजिक सिग्नल। अभी यहाँ पर ये जो प्रोग्रामेबल लॉजिक सिग्नल है ये सिग्नल भी टीसीएमएस वीएसी को ट्रांसफ़र कर सकता है जिसकी वजह से वीएसी जो टेम्परेचर है उसे नॉर्मल कर देगा और ये जो हार्ड वायर जो लॉजिक सिग्नल है ये सिग्नल भी टीसीएमएस वीएसी को क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है
जिसके वजह से होगा क्या, जो VAC होगा, वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, वो इंटीरियर का जो टेम्परेचर होगा उसे क्या कर देगा, नॉर्मल कर देगा। अभी यहाँ पर कौन सा सिग्नल हम लोग दे, TCMS को हम लोग कौन सा सिग्नल ट्रांसफ़र करने के लिए बोले, हार्डवायर सिग्नल ट्रांसफ़र करने के लिए बोले या फिर प्रोग्रामेबल लॉजिक सिग्नल ट्रांसफ़र करने के लिए बोले, ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अभी यहाँ पर एक और एक चीज़ अगर हम लोग देखें प्रैक्टिकली, अगर हम लोग देखें, ये जो हार्डवायर जो लॉजिक सिग्नल होता है ये हम लोग TCMS के थ्रू नहीं देते, ये बेसिकली क्यूबिकल पैनल होता है, क्यूबिकल पैनल के थ्रू हम लोग बेसिकली देते हैं हार्डवायर सिग्नल जो कि VAC में जाता है, राइट। बट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट को सिंपल रखने के लिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाने के लिए, मैंने कुछ इस तरीके से बोला कि जो TCMS होगा या तो हार्डवायर सिग्नल ट्रांसफ़र करेगा या तो प्रोग्रामेबल लॉजिक सिग्नल ट्रांसफ़र करेगा। जो TCMS है कंप्यूटराइज सिस्टम है और ऑब्वियसली कंप्यूटराइज सिस्टम हमेशा डिजिटल सिग्नल से डील करेगा, राइट। तो ये जो प्रोग्रामेबल लॉजिक सिग्नल है ये हमने TCMS के थ्रू VAC को दिया, राइट, जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर कमांड भी बोलते हैं, राइट। तो ये जो सिग्नल है हमने किसको दिया, TCMS को दिया, और जो TCMS से सिग्नल आगे ट्रांसफ़र किया किसको, VAC को। और सिंपल अगर हम लोग टर्मिनोलॉजी में बोले तो जो TCMS है उसमें हमने सॉफ्टवेयर में कमांड दिया, जिसके वजह से हुआ क्या, VAC में सिग्नल फ्लो हुआ, प्रोग्रामेबल लॉजिक सिग्नल, और जो VAC टेम्परेचर को क्या किया, कंपनसेट किया, जो इंटीरियर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अभी ये वाला जो सिग्नल है ये बेसिकली लो वोल्टेज हार्डवायर सिग्नल है। अभी ये जो सिग्नल है ये हम लोग बेसिकली क्यूबिकल के थ्रू भी दे सकते हैं। क्यूबिकल होता है गैंगवे के आजू बाजू लगा होता है, क्यूबिकल के थ्रू ये सिग्नल दिया जाता है VAC में, जिसके वजह से होगा क्या, जो VAC अगेन ये जो सिग्नल होगा उसे क्या करेगा, रिसीव करेगा और जो टेम्परेचर है उसे कंट्रोल कर देगा। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग कौन सा सिग्नल यूज़ करें, हार्डवायर सिग्नल यूज़ करें या फिर ये TCMS वाला प्रोग्रामेबल लॉजिक सिग्नल यूज़ करें, डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं TCMS के थ्रू सिग्नल दे रहा हूँ VAC को, अभी वो जो TCMS के थ्रू जो मैं सॉफ्टवेयर जो कमांड जो दे रहा हूँ अभी वो VAC में जा नहीं पा रहा, किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच के वजह से, किसी एरर के वजह से। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, ऐसे केस में मैं क्यूबिकल के थ्रू हार्डवायर सिग्नल दूंगा, राइट। या फिर हार्डवायर सिग्नल में अगर कुछ इशू आ गया तो ऐसे केस में ये लॉजिकल सिग्नल सॉफ्टवेयर कमांड में TCMS को दूंगा, जिसकी वजह से जो VAC का जो वो होगा टेम्परेचर वो कंपनसेट हो जाएगा, राइट। सिमिलरली APS के लिए भी ऐसा होता है और जितने भी जो सब सिस्टम है उसके लिए सारे के लिए ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी, सेफ्टी एंड क्रिटिकलिटी, दिस ट्रेन ऑपरेशनल फंक्शन आर इम्प्लीमेंटेड ईदर ऑन हार्डवायर लॉजिक कैरिड आउट बाय लो वोल्टेज ऑन प्रोग्रामेबल लॉजिक बेसिस कैरिड आउट ऑन बोर्ड कंप्यूटराइज सिस्टम। तो जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये जो हार्डवायर जो लो वोल्टेज हार्डवायर लॉजिक सिग्नल है और ये जो प्रोग्रामेबल लॉजिक सिग्नल है, ये हम लोग कौन सा सिग्नल हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे हमारे सब सिस्टम में, ये डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी, सेफ्टी और क्रिटिकलिटी, राइट। अभी यहाँ पर ये जो प्रोग्रामेबल लॉजिक सिग्नल है किसके थ्रू बनता है, ऑन बोर्ड कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू बनता है। ऑन बोर्ड कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू प्रोग्रामेबल लॉजिक सिग्नल बनता है जो कि TCMS में लगा होता है। और यहाँ पर ये जो लो वोल्टेज हार्डवायर जो सिग्नल है ये बेसिकली हमारा लो वोल्टेज सिस्टम से बनता है जो कि 110 वोल्ट DC सिस्टम होता है, राइट। तो यहाँ पर हमने सिग्नल्स के बारे में बात किया, लो वोल्टेज हार्डवेयर लॉजिक सिग्नल के बारे में और प्रोग्रामेबल लॉजिक सिग्नल के बारे में। फर्दर हम लोग TCMS से जो रिलेटेड जो वीडियो है उसके बारे में बात करेंगे, जो रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।